हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग फिर से एक टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपको टोटल 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसमें अपने आप को जज कीजिएगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप गलती जितना कर रहे हैं उसको गिन लेते हैं तो सही निकल जाएगा 35 में घटा के। क्लियर है? चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप ज़रूर कोऑपरेट कीजिएगा, हमको हमें पता है। चलिए ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। मन में ही करना है आंसर, अपने आप मन में ही देना है और हम आंसर बताएंगे तो आपको मिलाना है अपने दिमाग में। ठीक है, दिमाग में एनालिसिस करना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पद्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को किस स्थान पे हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? आपको आंसर बताना है इसका। जीरादेई, सिवान, चंपारण या पोरबंदर में कहाँ हुआ था जन्म? आप आंसर बताइएगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पोरबंदर जो दिख रहा है आपको, झप गया है थोड़ा, ये पोरबंदर में। क्लियर है? गुजरात में पड़ता है, नसौरी जिला भी पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 है, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन भी है और बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्या 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 कहा गया है? राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में। क्लियर है? चलिए, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? कभी कभी देखिए आपके एग्जाम में राजधानी भी दे दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन में तैयारी करने वाले पूरे भारत की राजधानी पूरी तरह से याद नहीं रहता है, मोटा मोटी याद रहता है मेन का। इसलिए आपको इसका आंसर बताना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? आपको इसका आंसर करना है। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? श्रीलंका के देश की मुद्रा को, बांग्लादेश की मुद्रा को, या पाकिस्तान की, या इंडोनेशिया को? इसका आंसर आपको बताना है। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? वो देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बांग्लादेश। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर करना है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पीसीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है एपीकल्चर, चौथा ऑप्शन है हार्टिकल्चर। फलों का अध्ययन बताइएगा किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। चलिए आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ध्यान से, लॉकडाउन का पालन करते हुए। चलिए धन्यवाद इसके लिए। भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए, भारत से कोरोना मुक्त बनाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। भाखड़ा नांगल बांध किस नहर पे होगा? किस नई पे लिखा गया है? किस नहर पे होगा? यहाँ क्या होगा? किस नहर पे बनाया गया है? आपको बताना है किस नहर पे बनाया गया है। कौन सा नहर है? रावी, चिनाब या सतलज या सिंधु? आप आंसर इसका बताइए। भाखड़ा नांगल बांध किस नहर पर बनाई गई है? तो हो जाएगा कौन सा? सतलज। कौन सा? सतलज। क्लियर है? सतलज होगा। क्लियर। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? इसका आंसर बताइएगा। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? रामायण, अथर्ववेद या पुराण या महाभारत? किसका है जय संहिता प्राचीन नाम? इसका सही आंसर हो जाएगा
महाभारत। अभी हाल ही में रामायण एपिसोड को बहुत देखा गया था, रामानंद सागर का है। कौन सा? रामायण। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में बनेगा, पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में कौन सा प्रायोजित को जो है ना धारावाहिक कार्यक्रम को सबसे अधिक देखा गया है, रिकॉर्ड बना लिया है, ये हो जाएगा आपका रामायण। रामायण अब ख़त्म भी हो चुका है फ्रेंड्स आज ही। उससे ज़रूर आप लोगों को उससे अच्छी बातें सीखने के लिए मिली होगी जो देश के काम में आएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी जो अभी है वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला, उसको सौंपा जाता है, या उपराष्ट्रपति जो आपका वेंकैया नायडू, या प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को, या नैना अवधेज, या किसी को भी नहीं। तो इसका आंसर आप कीजिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। किसे? उपराष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। क्लियर है? अगर दोनों ने, अगर उपराष्ट्रपति पद पे नहीं हो राष्ट्रपति, तब किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला बोल रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सुनते भी रहिएगा, सिर्फ 1-2 बार वीडियो तो आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और महीने का 1200 क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। अगर 40 क्वेश्चन डेली आप इस तरह से करते हैं टेस्ट के माध्यम से, तो आप एक रूटीन ले लीजिएगा कि हमको एक टेस्ट देना है जीके का, इसमें महीने का आपका 1200 क्लियर हो जाएगा। 200 आप भूल भी जाइएगा तो 1000 आपका ही हो गया क्वेश्चन। अगर इस तरह 6 महीना करते हैं तो 6000 तो क्वेश्चन क्या हो गया? आपका हो गया। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आप इसका आंसर कीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हम कोशिश करेंगे और थोड़ा, आज तो लॉलीपॉप सारा सब क्वेश्चन है और थोड़ा सेलेक्टेड और एनटीपीसी में इम्पोर्टेंट वाला लाएंगे और सब अदर एग्जाम के लिए हो सकता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा लूसेंट से। क्लियर है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्या हो जाएगा आंसर? हाथी गुफा उड़ीसा में। क्लियर है? चलिए देखिए, अभी फिलहाल अब रेलवे के एग्ज़ाम में वेटेज क्या हो गया है? जीके का कम हो गया है, लेकिन एनटीपीसी में तो वेटेज है, या ग्रुप डी में भी है, था क्वेश्चन, थोड़ा बहुत भी था, लेकिन पढ़ना क्या पड़ेगा? उतना ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए जल्द आपका कल से मॉर्निंग से आपको मिलने लगेगा, 9-10 बजते बजते आपको मिल जाएगा मैथ का वीडियो जो रुक गया था लॉकडाउन के चलते। कल से आपको मैथ का वीडियो मिलेगा डेली। चलिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या बनारस में? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। क्लियर है? कहाँ है? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन है। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, बेलागावी, औरंगाबाद, कटक। कहाँ है गोकक झरना? बेलागावी में, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ है? चलिए आगे। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? 1975, 1980, 1982, 1995। आप बताइएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। क्या बोलते हैं आयात निर्यात बैंक को? एग्जिम बैंक। क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। इसका स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। क्लियर है? आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक का। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक देखिए कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर कीजिएगा। कौन हो जाएगा? पर्लेस बक। क्या हो जाएगा? पर्लेस बक। हेमेटाइट किसका है? उसका आपके स्क्रीन पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तांबा का, चांदी का,
अब्रक का या लोहे का? हेमेटाइट किसका अयस्क है? किसका आ जाएगा? लोहा का। किसका आ जाएगा? लोहा का। ठीक है, चलिए आगे। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया है? कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना, क्रिप्स योजना या माउंटबेटन योजना? आपको इसका आंसर सही करना है जल्दी से। हम लोग इसका सही आंसर देखिए बताते हैं, तब बात करते हैं। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। क्लियर है? वो संविधान गठन के अपना संविधान गठन के बारे में भारत ने प्रस्ताव रखा था कैबिनेट मिशन के पास। ठीक है, उसी योजना के तहत। लेकिन गहरा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम का। किस पे? संविधान में भारत संविधान का किसका गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? कौन होता है बताइए? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? इसका स्क्रीन पे ऑप्शन आपको। तो दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको करना था। बताइए। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। दक्षिण भारत का संतरी। सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ये थोड़ा क्षेत्रीय क्वेश्चन था। हम लोग का पहला पार्ट आ गया था मैथ का, ट्रेन से संबंधित सवाल का। कल से आपको 2 वीडियो डेली मिलेगा, जिसमें हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ठीक है। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 20 का ध्यान से दीजिएगा आंसर। चकमा शरणार्थी। चकमा म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? कौन सा जाएगा सही आंसर? बांग्लादेश। क्लियर है? बांग्लादेश। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या फुटबॉल? टी शब्द खेल का संबंध, टी शब्द का संबंध किस खेल से है बताइएगा? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या फुटबॉल? टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। क्लियर है? चलिए आगे। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ आप बताइएगा। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है 24 जनवरी 1949 और 5 फरवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। सही सा आंसर इसका कीजिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए आगे। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? आप इसका आंसर बताइएगा। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। एशिया का रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर कीजिएगा। एशिया का रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर जैन, मोहम्मद साहब, उत्तराखंड, कर्नाटक। सॉरी, देखिए उत्तराखंड लिखा गया है यहाँ पर। आप ऑप्शन ले लीजिए, पकड़ लीजिए। ईसा मसीह को मान लीजिए और चौथा ऑप्शन मान लीजिए गौतम बुद्ध। सही आंसर कीजिएगा, ये सही आना होगा। तो एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्लियर है? अगला आते हैं। आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। सही आंसर कीजिएगा। स्क्रीन पे आपका 4 ऑप्शन है। जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। चलिए आगे। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है। अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति, शिव खेरा, अरुण शौरी या सलमान रुश्दी?
ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति, शिव खेरा, अरुण शौरी या सलमान रुश्दी? सही आंसर बोलिएगा अरुण शौरी। कौन सा होगा? मन में ही आपको बोलना है अरुण शौरी। अगर आप भूल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आप नोट कीजिए और उसको रिपीट कीजिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा या बीजापुर? टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? बोलिएगा आंसर। हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा या मैसूर या बीजापुर? कहाँ था शासक? मैसूर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 14 सितंबर, 12 अगस्त या 27 सितंबर को? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। अगले आइए क्वेश्चन, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सिकंदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ? RDI कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट या नीलगिरी? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। किसे? कोचीन को। चलिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लास्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, कैस्पियन सागर, चिल्का झील या सुपीरियर झील? संसार में मीठे पानी की कौन सा जाएगा? सुपीरियर झील। और भारत में पूछेगा तब होगा क्या? बुलर, जो जम्मू कश्मीर में है। संसार में कौन सा होगा? सुपीरियर झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, पूरा टेस्ट दीजिएगा। आइए, टेस्ट से ऐसे विद्यार्थी क्या होता है? भागता है। लेकिन इस टेस्ट में आप अपना कितना आंसर दे रहे हैं खुद अपने आप को जज करना है, ठीक है। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान? रावत भाटा किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, PC मालोनोविस मॉडल या जॉन सैंडी के संवर्धी पे आधारित थी या नन ऑफ दीज? पहली पंचवर्षीय योजना आपको बताना है किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। क्लियर है? चलिए, चौंतीस नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, महासभा को, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को या सुरक्षा परिषद को या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सुरक्षा परिषद को। किसे? सुरक्षा परिषद को, दुनिया का पुलिसमैन। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15 या 20? आपको आंसर बताना है। 5, 10, 15 या 20? क्या आ जाएगा सही आंसर? 5। कितना होता है? 5। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और इसी से आपको कहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग किरण स्टडी पॉइंट में देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट में आंसर बताइएगा, कितना आप गलती किए थे, कितना सही किए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को लिंक शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।